हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कॉइल के बारे में आपको बताया था, तो इसकी वैल्यू क्या होती है और इसको कैसे चेक करते हैं, कितनी तरह की होती हैं, इसका थोड़ा सा विवरण बचा हुआ है, ये वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। कॉइल की इकाई हेनरी में नापते हैं, जैसे कैपेसिटर की इकाई फैराड में नापते हैं और रजिस्टर्स की इकाई ओम में नापते हैं, तो इसी तरह कॉइल की जो इकाई है वो हेनरी में नापते हैं। कॉइल की इकाई हेनरी में नापते हैं। एक हेनरी में 10 लाख माइक्रो हेनरी होते हैं। कॉइल यूनिट्स आर मेजर्ड इन हेनरी वेयर 1 हेनरी इक्वल्स 10 लाख माइक्रो हेनरी। एक हेनरी को 10 लाख माइक्रो हेनरी लिखेंगे और माइक्रो हेनरी को MH या माइक्रो का सिंबल और साथ में H डाल देंगे तो वो माइक्रो हेनरी कहलाएगी। सिंबल इसके अलग अलग होते हैं। कॉइल को इस तरह से दिखाया गया होता है, वो आप जब पेज देखेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। कुछ कॉइल्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सिर्फ कॉइल बना के और लगा दी जाती हैं। कुछ कॉइल्स ऐसी होती हैं जिसको नलकी पे लपेटा जाता है और उस नलकी के अंदर कोर डाली जाती है, तो वो कोर आयरन की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है, कार्बन की भी हो सकती है। और कुछ एक कॉइल्स के अंदर कोर ऐसी डाली जाती हैं जिसको पेचकस या हाथ से घुमाया जा सकता है। उसको घुमाएंगे तो उसकी वैल्यू बदलती है। जैसे जैसे कोर अंदर की तरफ जाएगी तो वैल्यू चेंज होएगी और बाहर की तरफ आएगी तो भी चेंज हो जाएगी। तो ऐसी कॉइल्स को हम वेरिएबल कोर कॉइल बोलते हैं। पहले नंबर पर लिपटी कॉइल प्राइमरी व इसके ऊपर लिपटी सभी कॉइल्स सेकेंडरी कहलाती हैं। कॉइल अलग अलग प्रकार की होती हैं। कॉइल्स आर मैनी टाइप्स, वो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, इसके सिंबल्स दिए गए हैं। जैसे एक होती है एंटीना कॉइल, इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक कॉमन। इसका सिंबल यहाँ पे दिया गया है। दूसरी होती है ऑसिलेटर कॉइल। ऑसिलेटर कॉइल उसे कहते हैं जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, पैदा करती है। एक होती है IFT। IFT कॉइल का काम क्या होता है, हम उसको कुछ सिग्नल देते हैं तो उसमें से वो कुछ स्पेशल सिग्नल को ही छांट कर आगे भेजती है। तो उस सिग्नल को, फ्रीक्वेंसी को हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए इसका नाम है IFT। IFT का मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर। और इसके अलावा होती हैं वेव ट्रैप्स, जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज़ को ट्रैप करने के काम आती हैं। वो अलग अलग पॉइंट्स की हो सकती हैं। वैसे शेप देखने में तो सभी में 5-5 टैग्स लगे होते हैं, लेकिन 3 टैग वाली में कंटिन्यूटी लेंगे तो 3 साइड की कंटिन्यूटी आएगी, 2 साइड वाली कंटिन्यूटी नहीं आएगी, 2 साइड वाली कंटिन्यूटी नहीं आएगी। और 4 टैग वाली होगी तो 3 एक साइड है, 2 एक साइड है, लेकिन उस साइड से भी 2 की कंटिन्यूटी आएगी, इस साइड से भी 2 की कंटिन्यूटी आएगी। और उसके अंदर घुमाने के लिए जो कोर लगाई गई है वो कार्बन की कोर है, जिसको पेचकस से घुमाया जाता है लेफ्ट राइट। 2 टैग्स कॉइल जो होगी देखने में तो वो भी 5 टैग की होगी, लेकिन उसके जो 3 टैग होंगे वहाँ पे मीटर से चेक करेंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा, और जो जहाँ पे 2 टैग होंगे सिर्फ वहाँ पे कंटिन्यूटी आएगी। इसका मतलब ये 2 टैग्स होगी, यानी इसके 2 ही पॉइंट काम करते हैं। 3 टैग्स में 3 की कंटिन्यूटी आएगी, 4 टैग्स में 2 की इस साइड से 2 की इस साइड से आएगी, 5 टैग्स में 3 की एक साइड आएगी तीनों की, और 2 की एक साइड आएगी दोनों की। ठीक है। IFT और ऑसिलेटर में क्या डिफरेंस होता है? IFT को पलट के देखेंगे तो उसके नीचे एक नल की लगी हुई मिलेगी, वो कैपेसिटर होता है, सेरामिक कंडेंसर बोलते हैं जिसको। और ऑसिलेटर को पलट के देखेंगे तो उसके नीचे कुछ नहीं होगा, सिर्फ कंटिन्यूटी 3 की अलग से आएगी, 2 की अलग से आएगी। IFT में भी 3 की अलग से आएगी, 2 की अलग से आएगी, लेकिन इसके अंदर वो कैपेसिटर हम पलट के देखेंगे तो लगा हुआ मिलेगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा ये IFT है। अब इसको मीटर से चेक करने का जो तरीका होता है, कॉइल को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रखकर इसकी टैग्स पर मीटर की तार लगाएं। कंटिन्यूटी आती है तो ठीक है, नहीं तो खराब है। टू चेक कॉइल्स, प्लेस द मल्टीमीटर इन द कंटिन्यूटी रेंज एंड अटैच इट्स प्रोब्स टू द कॉइल्स टैग्स। इफ कंटिन्यूटी इज डिटेक्टेड इट्स फाइन, अदरवाइज इट्स फॉल्टी। तो मैं अभी इसका पेज साथ के साथ बना के आपको अपलोड करता हूँ। बार बार बोलना ही पड़ता है, आप करते तो हो नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और नई नई जानकारियाँ प्राप्त कीजिए। थैंक यू।
बाय फ्रेंड्स, अब हम छुट्टी करके जा रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।